ॐ नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं पाढवं वै मंगलम्। आज हम प्रज्ञापना सूत्र के 14th चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे और उस चैप्टर का टॉपिक है कषाय पद। कषाय के ऊपर इसमें काफी अच्छे से चिंतन किया गया है। कषाय क्या होता है, कषाय कहते किसे हैं, कषाय के कितने प्रकार हैं, किन कारणों से कषाय किया जाता होता है और वो किस तरह से हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है। सो इट इज कषाय को हम पैशन के रूप में बोलते हैं। सो इट इज पैशन विच इज द मेन कॉज ऑफ द वर्ल्डली लाइफ। ने शास्त्रों में मेन कारण जो है कर्म बंधन का और संसार का कषाय माना गया है। इट एक्सटेंड्स द वर्ल्डली लाइफ, इसके कारण से हम संसार जो है बढ़ता रहता है, वर्धमान रहता है। इट वाटर्स टू द रूट ऑफ रीबर्थ, और इसके कारण से पुनर्जन्म जो है वो निरंतर होता रहता है। दशवेकालिक सूत्र में भगवान महावीर ने कहा कि चत्तारी ए कसिना कसाया सिंचंती मूलायम पुनः भवस्य। इन्हें हमारे जो जन्म और रीबर्थ की जो एक साइकिल चल रहा है, आगे से आगे नया जन्म होता रहता है, इसके पीछे कषाय बहुत बड़ा कारण है। इट पॉल्यूट्स द प्योर नेचर ऑफ सोल, ये आत्मा की पवित्रता को कम करता है, उसे पोल्यूट करता है, उसे विकृत बनाता है। सो इसे इसलिए विकारक कर्म माना जाता है। कर्मों के जो 4 कार्य माने जाते हैं, आवरण, विकार, अवरोध और शुभाशुभ का संयोग, तो ये मोहनी कर्म है जो आत्मा को विकृत बनाता है, उसमें इम्प्योरिटी क्रिएट करता है। So it is the main cause of attraction, increase, bondage, bringing bound karmas into fruition before the time, and pain, etc. Of all the 8 types of karmas. तो ये 8 कर्मों की 6 तरह की प्रक्रिया बताई गई है, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो उस सब का कारण जो है कषाय माना गया है। Being the cause of the worldly life, it is very necessary to understand passion. In this chapter, there is analysis of the divisions and subdivisions of kashayas, and because of them bondage and shedding of karmas. So ये सब चीजें इस अध्याय में चर्चा की गई है। अब हम कषाय शब्द में जो शब्द है उसका लिटरल मीनिंग जो है, एटिमोलॉजिकल जो मीनिंग है, उस पर हम थोड़ा विचार कर रहे हैं कि कषाय शब्द का मीनिंग क्या होता है। सो कश शब्द जो है वो वर्ल्ड का के लिए है, और मीन्स संसार, और आई मीन्स प्राप्ति। तो जो संसार की प्राप्ति का कारण बनता है, हेतु बनता है, वो कषाय कहलाता है। दूसरी एक डेफिनेशन मिलती है कि दैट विच प्रिपेयर्स कार्मिक फील्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ पेन्स एंड प्लेजर्स इज पेशन। कषाय वो होता है जो कि कर्म रूपी खेत में सुख और दुख रूपी बीज लिए एक तरह से खेत को तैयार करने का कार्य करता है। इन्हें वो पूरी ग्राउंड तैयार वो करता है जिससे कि कर्म के बंधन होते हैं और मनुष्य को सुख और दुख की अनुभूति उनके परिणाम स्वरूप होती है। सो कृषंति विलिखंति कर्म रूपम क्षत्रम सुख दुख दुखयो
उत्पादनाय इति कषाय। सो ये सुख और दुख को उत्पन्न करने के मूल कारण बनते हैं और उसका मूल कारण है कर्म, और कर्म के बंध का कारण कषाय है। दैट विच पोल्यूट्स प्योर नेचर ऑफ सोल इज पेशन। जो आत्मा की को अशुद्ध बनाता है, विकृत बनाता है, उसे कषाय कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ पेशेंट, कितने प्रकार के कषाय होते हैं? तो 4 प्रकार के मुख्य कषाय होते हैं। चत्तारी कषाय, पन्नता, तंजहा, कोह कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोह कषाय। ये 4 तरह के मूल कषाय होते हैं। सो बेस ऑफ पेशेंट, किन कारणों से हम क्रोध आदि करते हैं? क्या ऐसी चीज है जिससे हमें ये सब कषाय हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं? तो इसके लिए बताया गया है कि 4 कारण बनते हैं इसके पीछे। एक तो हो आय पैठी, यानी क्रोध किस पर आता है, मतलब किन चीजों को लेकर के हम क्रोध करते हैं। तो कभी कभी स्वयं के ऊपर ही आ जाता है, क्योंकि हमने कोई मिस्टेक कर ली है और वो हमें नहीं करनी चाहिए थी, और उसके कारण से हम जो है तनाव में आ जाते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं। तो स्वयं की मिस्टेक के कारण से भी क्रोध होता है, जिसको आत्म प्रतिष्ठित क्रोध कहते हैं। दूसरा है पर प्रतिष्ठित क्रोध, जिसे परपैठ्य प्राकृत भाषा में कहा जाता है। तो एंगर बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ अदर, दूसरे लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी और उसके कारण से हमको उनके ऊपर गुस्सा आता है। तदुभय पैठ्य और एंगर बिकॉज ऑफ बोथ वंस ओन एंड अदर्स मिस्टेक। खुद की या दूसरों की, दोनों के कारणों से भी कभी कभी कोई चीजें होती है कि हमने किसी के साथ बैठ के डिसीजन लिया, किसी ने कोई सपोर्ट किया, किसी ने अब हमने कोई गलत डिसीजन लिया, तो दोनों के कारण से कि उसने मुझे ठीक से नहीं बताया, मैंने ऐसे गलत डिसीजन क्यों लिया। सो कोई भी कारण इस तरह से दोनों का योग हो सकता है किसी क्रोध के अंदर। और अपैठ्य, यानी कुछ क्रोध ऐसे होते हैं जो अप्रतिष्ठित होते हैं, जिसका बाहर में कोई कारण नहीं होता है, ना तो स्वयं की मिस्टेक है, ना दूसरों की मिस्टेक है, ना दोनों की मिस्टेक है, बल्कि हमारे अंदर मोहनी कर्म, जैसे क्रोध मोहनी कर्म है, या अहंकार को जनरेट करने वाला जो मोहनी कर्म है, या माया को जनरेट करने वाला जो मोहनी कर्म है, लोक को जनरेट करने वाला जो भी मोहनी कर्म है, वो स्वयं अपने समय से उदय में आता रहता है, उसकी राइजिंग अंदर में होती रहती है। उसका इफेक्ट अपने टाइम से शुरू होता है। तो बाहर में कोई एक्सटर्नल रीजन नहीं भी हो तो भी अंदर से क्रोध उत्पन्न हो सकता है। क्रोध आदि ये 4 कषाय पैदा हो सकते हैं। अब है कि किन किन चीजों को लेकर के हमारे क्रोध वगैरह होते हैं, चाहे वो आत्मा प्रतिष्ठित हो, चाहे पर प्रतिष्ठित हो, भय प्रतिष्ठित हो, या अप्रतिष्ठित हो। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिनके कारण से हम कषाय करते हैं? तो कहा जाता है कि इसके भी 4 कारण बनते हैं। पहला है खित्तम परुच्च, एंगर बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग ओपन लैंड्स लाइक फील्ड्स, गार्डन्स एक्सेट्रा। यानी कोई भी आप खुली जमीन है, यानी जमीन को लेकर के तो लड़ाई झगड़े हमेशा से होते ही है। पॉलिटिकल जो भी वार्स होते हैं उसमें ज्यादा तो यही कि दूसरे के लैंड पर हम अधिकार चाहते हैं। तो जो ओपन लैंड्स के ऊपर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो चाहे पॉलिटिकल रीजन से हो, चाहे किसी ने किसी के साथ में धोखा किया है तो उसके कारण से हो, कोई भी कारण बन सकते हैं। सो ये जो होते हैं उसको क्षेत्र यानी क्षेत्र से संबंधित, जो ओपन क्षेत्र यानी ओपन जमीनें होती है, उनको लेकर के जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, वो पहले प्रकार का क्रोध है, कारण बनता है। दूसरा है वक्तुम परुच्च, वास्तु जिसे अपन कहते हैं, या वास्तु जिसे आजकल काफी कुछ डिस्कस होता है। तो वास्तु का मतलब है कि मकान, जो कवर्ड जमीनें होती है, चाहे आपने मकान बना लिया है, अपना कोई ऑफिस बनाया है, कोई शॉप बनाया है, कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की है, तो या कोई अंडरग्राउंड है आपके पास में, तो ऐसी कोई भी चीज को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो गया तो उनको वास्तु संबंधी क्रोध कहेंगे। शरीर में कुछ ऐसी तकलीफ हो गई, टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, कोई भी रीजन हो गया, तो उसके कारण से हमें क्रोध आ जाता है। या अपने रिलेटिव्स को लेकर के कोई बात हो गई है और उसके कारण से हमारा आपस में किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, कोई गुस्सा आ जाता है। तो ये शरीरम परुच्च, इसको तीसरे प्रकार का क्रोध माना है। और उवहिम परुच्च, इन्हें प्रॉपर्टीज को लेकर के झगड़े तो होते ही होते हैं, पिता पुत्र के बीच में भी हो जाते हैं, आपसी ये जो पार्टनर्स होते हैं वो भी उनके बीच में हो जाते हैं, किसी और व्यक्ति के साथ में भी हो सकते हैं। सो ये जो चौथा प्रकार का क्रोध है, ये उवहिम परुच्च करके होता है।
अब है कि क्रोध के कितने प्रकार हैं, यानी किस किस तरह का क्रोध होता है। सो ये तो कारण बताए हैं और निमित्त बताए हैं कि किन कारणों से होते, बाह्य क्या चीजें निमित्त बनती है हमारे क्रोध आदि कषाय को उत्पन्न करने में। अब है कि वो कषाय के प्रकार कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे कहा है कि मिनिमम हम 4 तरह के कषाय देखते हैं और वो उनकी इंटेंसिटी, लोअर इंटेंसिटी और हायर इंटेंसिटी के आधार पर ये डिवीजन किए गए हैं। और हायर है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, लोअर है तो हमारे अस्तित्व पर उसका क्या प्रभाव होता है, जीवन पर क्या प्रभाव होता है, ये समझाने के लिए 4 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला है अनंतानुबंधी क्रोध, द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ एंगर एक्सेट्रा विच कॉजेस इनफाइनाइट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ टिल इट एग्जिस्ट, वन कैन नॉट अटेन राइट वर्ल्ड व्यू। ये कहा जाता है कि सबसे हाइपर लेवल का क्रोध होता है, बहुत ही एग्रेसिव जो क्रोध आदि होते हैं, उसके कारण से व्यक्ति जो है वो अनेक जन्मों तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। कहा जाता है कि अनंत जन्म ले सकता है वो, ऐसे क्रोध के कारण से उसकी मुक्ति इतनी इजी नहीं होगी। और टिल इट एग्जिस्ट वन कैन नॉट अटेन राइट वर्ल्ड व्यू, इसके रहते ही व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है वो अनंत संसारी बन ही नहीं सकता, वो अनेक जन्मों तक संसार में रह ही नहीं सकता है। बट इस क्रोध के रहते हुए व्यक्ति चूंकि सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसकी मुक्ति भी सहज नहीं होती है। अप्रत्याख्यान, द हायर इंटेंसिटी ऑफ एंगर एक्सेट्रा विच एनहिलेट्स पावर ऑफ एक्सेप्टिंग इवन वेरी स्मॉल वाउस। अप्रत्याख्यान क्रोध जो है वो इतना इंटेंसिव तो नहीं होता है, बट ये भी हायर लेवल का ही क्रोध है, परंतु इसके कारण से आप किसी तरह के जो रूल्स और रेगुलेशन से उनको फॉलो करने की क्षमता अपने या योग्यता अपने आप में नहीं रखते हैं। सो थोड़ा सा भी छोटा सा भी रूल्स अगर आप इम्पोज किया जाए तो उसे एक्सेप्ट नहीं होता है। तो अप्रत्याख्यान क्रोध के कारण से व्यक्ति छोटे मोटे व्रत नियम भी नहीं स्वीकार कर पाता है, तो उसमें इस तरह की डिसेबिलिटी होती है एक प्रकार से। और इन इट्स प्रेजेंस वन कैन नॉट बी ए ट्रू फॉलोअर of Jainism or any religion। तो वो उसके कारण से किसी भी धर्म से संबंधित कुछ नियम उपनियम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होता है। तो जैसा जस्ट वो विश्वास करता है उस धर्म में, परंतु उस धर्म को फॉलो अपने लाइफ में नहीं कर पाता है। प्रत्याख्यान, द लोअर इंटेंसिटी ऑफ एंगर एक्सेट्रा विच एनिहिलेट्स पावर ऑफ एक्सेप्टिंग एनी ग्रेट वाउस। इस क्रोध के रहते हुए, इस तरह इस लेवल के क्रोध के रहते हुए कोई व्यक्ति साधु नहीं बन पाता है, वो पूरी तरह से सन्यासी नहीं बन पाता है, त्याग मार्ग पर नहीं जा पाता है। तो उसमें इस तरह की इंटेंसिटी रहने से वो चाह करके भी सोच नहीं सकता है कि मैं साधु जीवन को पालन कर सकता हूँ या मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सो इन इट्स प्रेजेंस वन कैन नॉट बी एन एसेटिक। सॉरी यहाँ पर पी आ गया है, सो इसको गलत है ये थोड़ा सा। सो एसेटिक लिखिए। सो कोई वो साधु नहीं बन सकता है। लास्ट है संज्वलन। संज्वलन ये सबसे माइल्ड इंटेंसिटी वाला क्रोध वगैरह होता है। इसकी उपमा शास्त्र में दी जाती है पानी की रेखा से, यानी जिस तरह से आप पानी में अंगुली डालें और एक रेखा पानी के अंदर खींचे, तो जैसे ही आपकी अंगुली आगे जाती है पीछे रेखा खत्म समाप्त हो जाती है, मिट जाती है। तो ये क्रोध बहुत ही क्षणिक होता है, एक क्षण के लिए आया दूसरे क्षण गायब हो जाता है, ये बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। इस तरह के माइल्ड क्रोध भी मनुष्य के अंदर होते हैं और इसके कारण से उसके अंदर में एक वीतरागता का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, यानी वो कषाय से पूरी तरह से मुक्त तो नहीं हो पाता है। बहुत कुछ उसने कंट्रोल कर लिया है, बट फिर भी थोड़ी मात्रा, थोड़ी क्वांटिटी में वो जो है कषाय उसके अंदर रह जाता है, तो वो पूरी तरह से वीतराग दशा को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस प्रकार के कषाय का होता है। अब 4 और प्रकार के कषाय के प्रकार भी जो हैं वो मिलते हैं, 4 अन्य प्रकार भी मिलते हैं दूसरे ग्रंथों में। तो उसमें बताया गया है कि आभोग निर्वर्तित। आभोग निर्वर्तित यानी कभी-कभी हम इंटेंशनली क्रोध करते हैं। हमको लगता है कि सामने वाला हमारी बात को समझ नहीं रहा है, किसी तरह से हम प्रेम से समझा रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा है,
और गलत काम करता चला जा रहा है, तो हम जानकर बूझ करके भी हमको इंटेंशनली क्रोध करना होता है। माता-पिता जो है बच्चों को सही मार्ग पे लाने के लिए उनको डाँटते हैं, फटकारते हैं, गुस्से में आते हैं। सो ये कुछ चीज़ें इंटेंशनली की जाती है किसी को करेक्ट करने के लिए। और जानबूझ करके कोई मिस्टेक हमने भी भले कर लिए तो भी हम जानबूझ करके गुस्सा करते हैं कि अपनी मिस्टेक को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, या सामने वाले के को ये रियलाइज़ नहीं करवाना चाहते कि दिस इज़ मिस्टेक व्हिच आई हैव डन। तो उसके कारण से भी हम क्रोध करते हैं तो सामने वाला डर जाता है और अपने विरुद्ध कुछ नहीं कह पाता है। तो कभी-कभी इंटेंशनली गलत रीज़न से भी और सही रीज़न से भी हम क्रोध करते हैं। अनाभोग निर्वर्तित, ये क्रोध जो है अनइंटेंशनली होता है और अनकॉन्शियसली होता है। यानी अचानक ही हमें कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, प्रेसिंग सिचुएशन आ गई और जिसमें हमारे अंदर से क्रोध निकल गया, क्रोध आ गया हमारे अंदर में, या अन्य तरह का जो कषाय है वो प्रकट हो गया। तो उसमें हमारी इच्छा तो नहीं थी कि हम कोई क्रोध करें उस कंडीशन में, बट वो अनइंटेंशनली एक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है और उसमें अचानक ही हमारा कंट्रोल लूज हो जाता है और क्रोध में हम आ जाते हैं। तो ये सब कुछ अनकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली होता है। उपशांत कषाय, कभी-कभी हम कषाय करते हैं किंतु हम चूँकि वेल एजुकेटेड पीपल है, एक कल्चर्ड पीपल हैं और हम एक कल्चर के अंदर रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि गुस्सा भले आ रहा है बट उसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। सो हम अंदर में तो गुस्सा आ रहा है बट हम उसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सो उपशांत कषाय कहलाता है। और जहाँ एक्सप्रेशन भी हो जाता है, वो अनुपशांत कषाय हो जाता है। सो ये 4 स्टेट भी क्रोध कषाय की मानी गई है। अब ये है कि जब कषाय हमारे अंदर होता है, तो उसके कारण से कर्म पार्टिकल्स जो एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, वो आत्मा की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। सो ये कहा जाता है कि भगवान महावीर से पूछा गया कि अतीत में जीवों ने जिन कर्मों का बंधन किया, वर्तमान में जो कर रहे हैं और भविष्य में भी जो करेंगे, उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये 4 कषाय मूल कारण बनते हैं। बाकी सब चीज़ें तो एडिशनल है। मूल रीज़न तो यही 4 कषाय हैं और इनके कारण से जीव निरंतर कर्म का बंधन अतीत में भी करता रहा है, वर्तमान में भी करता है, भविष्य में भी इसी तरह से करता रहेगा, जब तक वो मुक्त नहीं होता है। सो कषाय मूल कारण उसके बनते हैं और कर्म बंधन की और उदय में या उसके फल देने के 6 प्रोसेस मानी गई है। उसमें से पहली प्रोसेस है कि चय। चय का मतलब है कर्म को अट्रैक्ट करना। जैसे मैग्नेट जो है वो आसपास का लोह पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस तरह से अट्रैक्शन जो होता है कर्म का आत्मा की ओर, उसे चय कहा जाता है। और जब कर्म अपना फल देना शुरू करता है, तो सारे जितने कर्मों का, सपोज इतने सारे कर्म आपके सामने अभी ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे कर्म एक साथ बनते हैं, पर सारे के सारा कर्म एक्शन में एक साथ नहीं आ सकते। उसका एक ऑर्डर फिक्स की होता है कि सबसे पहले कर्म जो भी उदय में आएंगे वो बहुत अधिक मात्रा में होंगे, किंतु दूसरी बार जो उदय में आएंगे उसकी मात्रा कम हो जाए, क्वांटिटी में वो कम हो जाएंगे, फिर कम होते 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 पूरी तरह से खत्म हो जाएँगे। जितने भी कर्म उदय में आने हैं, वो उनका एक ऑर्डर फिक्स, जिसको कि निषेक रचना कहा जाता है, निषेक रचना। तो ये उपचय जिसे शास्त्र कहता है और उत्तरवर्ती ग्रंथों में इसको निषेक रचना कहते हैं। यानी कर्म के उदय में आने का एक ऑर्डर फिक्स होता है। जैसे पानी हम टंकी में भरते हैं और नल से पानी जब लेते हैं तो टंकी में तो पूरा पानी भरा हुआ है, नल भी खुला है, चाहे तो पूरा पानी एक साथ निकल सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अपनी नल की भी अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना पानी को बाहर ला सकता है। तो वो एक क्रम होता है कि पानी टंकी में भरा हुआ है तो सबसे नीचे का जो पानी, जो बिल्कुल टूटी के पास का पानी है, वो सबसे पहले एंटर करेगा। उसके बाद का पानी उसके बाद एंटर करेगा, उसके बाद का उसके बाद एंटर करेगा। सो इसी तरह से कर्मों की भी एक अरेंजमेंट होता है, एक सेटिंग होती है जब वो एक्शन में आते हैं। तो इसको उपचय अवस्था कहते हैं। और कर्म उपचय बंध अवस्था होती है, यानी कर्म आत्मा के साथ में संबंध हो जाते हैं। जैसे दूध और पानी आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसी तरह से कर्म और आत्मा का आपस में मिक्सिंग होती है, उसे बंध अवस्था कहते हैं। और उदीर्णा जिसको हम कहते हैं कि कभी-कभी कर्म पार्टिकल्स जो है कर्म उदय में आने के लिए योग्य तो हो गए, यानी वो अपना फल देना शुरू कर सकते हैं, बट अभी फल देना उन्होंने शुरू नहीं किया है।
तो जब तक वो नहीं करते हैं तब तक वो अंदर में एग्जिस्ट करते हैं। पर कोई व्यक्ति अगर चाहे तो तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा उन कर्मों को समय से पहले भी डिलीट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, तो उसको उदेड़ना कहा जाता है। वेदना यानी कर्म जब उदय में आते हैं तो उससे सुख या दुख की अनुभूति होती है, या अनेक प्रकार के कष्ट जीवन में आते हैं, तो ये उस जो सुख दुख की अनुभूति होती है उसे वेदन कहा जाता है। और जब कर्म अपना फल सुख दुख के रूप में या जिस किसी रूप में उसे फल देना है, उस फल देने के बाद में वो जब कहना चाहिए कि उसकी पावर खत्म हो जाती है, तो वो सेपरेट हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो जो है वो सेपरेट हो जाता है, उसे निर्जरा की अवस्था कहते हैं। तो ये 8 प्रकार से कर्मों की जो प्रक्रिया चलती है, उसमें कषाय बहुत बड़ा कारण है। अब यहाँ पर कभी-कभी हम जो है निर्जरा शब्द को दोनों तरीके से देखा जाता है, पॉजिटिव सेंस में भी देखा जाता है, और उसके 2 रूप है एक्चुअल में, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। तो निर्जरा का एक तो होता है कि हम निरंतर कर्म जो है अपना हर कर्म जो भी बंधता आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है, उसका एक टाइम फिक्स होता है। उतने टाइम के लिए ही वो आत्मा के साथ रहता है, और फिर अपना फल दे करके जैसे ही उसका अपना टाइम हो जाता है, फल दे करके वो सेपरेट हो जाता है। तो एक तो नेचुरल प्रोसेस से सेपरेट होता है, और एक आप स्पेशल स्पिरिचुअल कोई एफर्ट करते हैं अपनी मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के प्रयोजन से, तो उसमें भी आप स्पेशल एफर्ट करके यानी तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, गहरे कठोर आसनों के द्वारा कर्मों की निर्जरा को आप समय से पहले भी कर सकते हैं। तो ये जो निर्जरा होती है उसको सकाम निर्जरा कहा जाता है, जो मोक्ष के उद्देश्य से या आध्यात्मिक प्रयोजन से की जाती है, और उसके लिए भी आप स्पेशल एफर्ट कर सकते हैं। और नेचुरल तरीके से भी अगर आप साधना करते-करते कर्म पर विलय हो रहा है, तो वो भी एक सकाम निर्जरा है। किंतु यहाँ जब क्रोध आदि, कषाय आदि का उदय हो रहा है और हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, तो उस समय भी जो कर्म उदय में आ रहे हैं, वो तो सेपरेट होते हैं, तो वो भी निर्जरा कहलाती है, किंतु वो अकाम निर्जरा है। उस समय हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म को सेपरेट कर रहे हैं। वो अनेचुरल प्रोसेस से उनका चूँकि कर्म का अपना एक इफेक्ट था कि वो क्रोध आप में उत्पन्न करने के लिए अस्तित्व में उदय में आता है, और अपना फल देने के बाद वो जब निष्फल मतलब वो निष्क्रिय हो जाता है या यूज़लेस हो जाता है, तो वो सेपरेट होता है। तो वो नेचुरल प्रोसेस से वो सेपरेट हो रहा है, उस वो अकाम निर्जरा है, उसके पीछे आपका कोई इंटेंशन, स्पिरिचुअल कोई पर्पस नहीं है। सो दैट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, और वो सब जीवों के साथ होती है, कि सभी जीवों के कर्म किसी टाइम बीइंग के लिए ही बंधे हैं, और वो नेचुरल रूप में अपना फल देकर के सेपरेट होते रहते हैं, नए कर्मों का बंधन चलता रहता है। सो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये अकाम निर्जरा है, इसमें कोई इंटेंशन, हमारा स्पिरिचुअल इंटेंशन कुछ भी नहीं है इसके पीछे। वो नेचुरल तरीके से कर्म अपना फल देकर के अलग होते रहते हैं। सो ये 2 बातें हमें निर्जरा के संदर्भ में खास समझने की है। अब एक लास्ट में जो है कषाय के बारे में एक बात कही गई है, कि शास्त्रों में कषाय के 3400 या 5200 टाइप्स के कषाय के कॉम्बिनेशन या परमुटेशंस माने गए। तो ये है कि किस तरह से बनते हैं, तो ये 6 टाइप की प्रोसेस आपको बताई कर्म की, जो कषाय के कारण से होती है, और तीनों कालों से जिनका संबंध है उनको लीजिए, और 24 टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स जो 24 दंडक, स्पेशली शास्त्र या 24 दंडकों के संदर्भ में सब चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 24 तरह के जीव होते हैं, उनका आप इंटू मल्टीप्लीकेशन करिए, और फिर 4 कषायों के साथ में करिए, तो 3400 आ जाता है। और कहीं-कहीं 5200 भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं। तो उसका कारण है कि ये 24 प्रकार के जीव हैं, ये तो है कि पर्टिकुलर आप स्पेसीज को काउंट कर रहे हो उसमें। पर कभी-कभी अपन जनरल सभी जीवों के संदर्भ में भी ये बात सोच सकते हैं, और कभी किसी सिंगल जीव को लेकर के भी सोच सकते हैं, और कभी अनेक जीवों के संदर्भ में भी बातें सोची जा सकती है। तो ये उस कॉम्बिनेशंस को हम जब मिलाएँगे तो 5200 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस कषायों के बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कषायों के भी बहुत प्रकार के वेरिएशंस हैं, depending on the situation, depending on the time, depending on the process, depending on the particular type of kashay.
तो इन सबको हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करने बैठे तो 3000 या 5200 जितने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये भी ग्रॉस डिवीजन है। बाकी हर व्यक्ति के क्रोध का लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेरे में जो क्रोध है वो हो सकता है बहुत हाइपर डिग्री का हो, बट इनफाइनाइट डिग्री को, किसी का इन्यूमरेबल डिग्री का हो, किसी का न्यूमरेबल है, न्यूमरेबल में भी 1 to जो है जितना भी डिजिट है तब तक का। तो डिग्री के आधार पर वेरिएशन देखा जाए तो अनंत जीवों के अनंत प्रकार हो जाते हैं, या एक ही जीव के संदर्भ में भी अनंत प्रकार हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड डिग्रीज। तो ये बहुत छोटा चैप्टर था, मैंने सोचा शायद डिस्कशन में हो सकता है लंबा हो जाए, बट ये यहीं पर फिनिश हो गया है, तो मैंने इसलिए इस चैप्टर को यहीं तक डिस्कस कर लिया है। सो अब किसी के कोई क्वेश्चन है? आज का चैप्टर बहुत ही छोटा है, बट किसी के कोई क्वेश्चन है? हाँ, कोई प्रश्न हो तो बताइए। ये जो आपने लास्ट स्लाइड बताई, इसका महत्व समझ में नहीं आया। अच्छा, कौन सी? ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने बताया, हाँ हाँ हाँ, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब इसका क्या अभिप्राय है, ये समझ में नहीं आया। वो पहले तो आपने बहुत अच्छे से बताया कितने प्रकार हैं, इंटेंसिटी और वो सब, वो तो ठीक है, हर एक के जो कषाय उत्पन्न होते हैं उसको समझने के लिए आवश्यक है। पर ये लास्ट जो है वो दंडक से भी मल्टीप्लाई किया आपने, और तो अलग अलग जीवों के अलग अलग कषाय होते हैं, ऐसा है? नहीं मतलब कषाय तो ये मेन जो कैटेगरी है वो तो 4 ही तरह के कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब जी क्रोध की मात्रा किसमें कितनी है और किस तरह का वो जीव है, मान लीजिए कि मनुष्य भी क्रोध करता है, एक कुत्ते को भी क्रोध आता है, एक सर्प को भी क्रोध आता है, तो परंतु उनके क्रोध का जो लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, थोड़ा थोड़ा एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो ये 24 दंडक का मतलब है कि मनुष्य के अंदर भी क्रोध आते हैं। मनुष्य में लाखों मनुष्य है, करोड़ों मनुष्य है, परंतु उनकी डिग्री में भी बहुत अंतर होगा। आपको क्रोध आता है, मुझे आता है, मेरा आपसे तीव्र हो सकता है, किसी का और उससे तीव्र हो सकता है, किसी का और उससे तीव्र हो सकता है। सो मनुष्य मनुष्य में भी बहुत वेरिएशन है, परंतु मनुष्य के क्रोध में, देवताओं के क्रोध में, नरक के प्राणियों के क्रोध में, तिर्यंच जीवों के क्रोध में थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट उनके अपनी जो प्रजाति है, प्रजाति का अपना संस्कार होता है ना, उसका अपना एक तरीका होता है रिएक्ट करने का। सो वो 24 दंडकों के आधार पर ये समझा जा सकता है कि सबका क्रोध भी एक जैसा नहीं होगा। क्रोध, कुत्ता क्रोध करेगा और एक मनुष्य क्रोध करेगा, उसमें कुछ डिफरेंस आपको नजर आएगा थोड़ा सा। जातिगत संस्कार, प्रजातिगत संस्कार, इन सब का भी फर्क पड़ता है। और प्लस के क्रोध कर रही हूँ तो क्रोध मेरा कौन सा अनंतानुबंधी क्रोध है, या मेरा अप्रत्याख्यान क्रोध है, या प्रत्याख्यान क्रोध है, या संजुलन का क्रोध है, वो भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का क्रोध है। वो तो इंटेंसिटी हुई ना, ये अनंतानुबंधी वगैरह, ये प्रकार हो गया, प्रकार हो गया। सपोज कि मैंने क्रोध किया या अप्रत्याख्यान क्रोध किया, प्रत्याख्यान क्रोध किया, किस लेवल का, मेरे किस तरह का क्रोध है मेरे में अंदर में। प्लस मैं कल मैंने अतीत में जो क्रोध किया था, वर्तमान में जो कर रही हूँ और भविष्य में जो करूंगी। अतीत में समझो मुझे ज्ञान नहीं था, उस समय क्रोध करने का जो तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक अज्ञानी व्यक्ति अलग तरह से क्रोध करता है, एक जान लेने के बाद की भी क्रोध बहुत हानिकारक है। ये हमारे नेचर की चीज, ये हमारे नेचर की क्वालिटी नहीं है, ये कर्म के प्रभाव से है। तो व्यक्ति एक समझ करके क्रोध करता है वर्तमान में, भविष्य में वो और कुछ कंट्रोल कर सकता है। तो टाइम का भी बहुत फर्क पड़ता है, और सुबह से शाम में भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि सुबह अगर कोई कुछ कह देता है तो दिमाग शांत रहता है उस समय, तो थोड़ा रिएक्शन कम होता है। दोपहर में थोड़े हम वर्क में रहते हैं, वर्कलोड हमारे सिर पर रहता है, उस समय कोई कहता है तो जल्दी गुस्सा आता है और तेज आता है थोड़ा सा। और शाम तक जब हम पूरी तरह से टायर्ड हो चुके हैं तो हम क्रोध करते हैं तो हमारी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। तो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, टाइम फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
हमारी अपनी सिचुएशन भी बहुत बढ़िया रोल अदा करती है, हम किस फॉर्म ऑफ लाइफ में, इस बात पर इससे भी क्रोध आदि के लेवल्स में, डिग्रीज में बहुत फर्क पड़ता है। सो ये सब चीजें बता रही है कि ये सारे वेरिएशंस होते हैं, ये नहीं कि सबको एक लेवल का नहीं समझ लेना चाहिए कि एक ही तरीके का क्रोध होता है। जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, ये बहुत अच्छा लगा। पोखरना साहब का कुछ प्रश्न है। चलिए। हाँ, वंदन हाँ। सम्मी जी। इसमें क्या है कि जैसे वो डॉक्टर विनय जैन है, हाँ। उन्होंने जो प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग किए थे बच्चों के ऊपर, और ये रिजल्ट निकाला कि बच्चों के अंदर जो एग्रेसिवनेस है वो कम होती है। सही है। ठीक है, तो हाँ। इसी ढंग से अपने कहते हैं कि नियमित रूप से जैसे सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, नौकार मंत्र गिनना, मतलब या तपस्या करना, तप वगैरह करना, उससे ये जो कषाय हैं ये मतलब थोड़े मतलब कम इंटेंसिटी के हो जाते हैं। मतलब सही है। इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लिटरेचर है क्या? मतलब नॉट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। हाँ हाँ। मूल बात इतनी है कि जो भी साधना की जाती है उसका मूल उद्देश्य ही है कि ये कषाय को कम करना। सारी साधनाओं का मूल उद्देश्य, जैन जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उनका मूल पर्पस है कषाय, राग द्वेष को कम करना। और वो किसी भी से प्रैक्टिस से आप कर सकते हो। मेडिटेशन सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे कि आप सामायिक जीवन भर कर लो, परंतु जरूरी नहीं कि आपका क्रोध शांत हो जाए। हाँ हाँ, है ना। और यही समस्या होती है कि लोग मंदिर जाते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, सामायिक करते हैं, माला जब सब कुछ करते हैं, बट तो क्रोध नेचर में जैसा है वैसा ही है। उसका बिल्कुल नेचर जिस तरह का है वैसा ही है। तो इसलिए यंग जनरेशन कहती है कि अब तुम इतना सामायिक ध्यान ये सब कुछ करते हो, साधु संतों के पास जाते आते हो, बट क्रोध पे तो नियंत्रण नहीं हुआ। तो मूल हमें यही समझना है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि इस कषाय का कभी त्याग नहीं होता है ना। ये एक प्रकार का आवेश है, ये एक प्रकार का इमोशन है। इमोशन हमारे कंट्रोल की चीज नहीं होती है जल्दी से कि उसको हम त्याग करें और छूट जाए, वो ऐसा नहीं होता है। उसको आपको ध्यान के द्वारा उसको सबसाइड कर सकते हो आप। इसलिए मेडिटेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्रोध को विजय करना हो, अहंकार को विजय करना हो, तो कषाय को नियंत्रित करने के लिए ध्यान ही सबसे अधिक उपयोगी और बहुत इफेक्टिव जो है वो मेथड होता है। ये तो है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो उत्तर है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक सत्य छिपा हुआ है। और हो क्या रहा है कि आज के युग की, मैं भी मानता हूँ कि सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी, मतलब धर्म की कितने ढंग से धर्म किया जा सकता है, लेकिन ये जो कंपोनेंट है मतलब कि ध्यान करना, वो मेरे हिसाब से कि ब्रेन के अंदर भी एक वो रैंडम फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स होता है, वो कंट्रोल में आता है इससे, मतलब और वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। मतलब तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने को जैसे जेएस के अंदर भी एक संघ का पॉलिसी डिसीजन टाइप लेना चाहिए, मतलब समथिंग लाइक दैट, मतलब कि हम पूरा फोकस अभी उस पर लोगों के अंदर ध्यान का प्रचार प्रसार की बात करें। मतलब क्योंकि मेरा उसको मानना है कि इट विल टेक केयर ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब मेनी प्रॉब्लम्स। मतलब तो एक अपने को इसके ऊपर वाइडली कैसे प्रचार प्रसार करें हजारों लोगों के अंदर, जैसे प्रेक्षा ध्यान कैसे सिखाएं, मान लो काफी स्टडीज हो चुकी है, मतलब इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज भी हो चुकी है और क्लियरली वो रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब तो मेरा जैसे वो जंगल जेएस के सभी सदस्य बैठे हुए हैं, फेलोज बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे वही निवेदन करना चाहूंगा कि अपन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम प्लान करें, मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम प्लान करें। मतलब क्योंकि जीवन विज्ञान जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एजुकेशन की फील्ड में एक नया कंसेप्ट दिया कि जब तक आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे ना, तब तक कितनी शिक्षा पालो, पढ़ा लिखा व्यक्ति सुसाइड करता है बेचारा, गांव का ग्रामीण व्यक्ति कभी नहीं करता इस तरह का। हाँ। बड़ी बड़ी चोरियां, डकैतियां, हिंसा, ये अभी यहाँ तो विदेश में अभी कहा जाता है कि पिछले 1 साल के अंदर 700 जो है गन वायलेंसेस हुई है, मास किलिंग, उसमें 34 तो स्कूल लेवल पर हुई है, बच्चों के द्वारा हुई है, समझो। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये बिल्कुल पढ़ा लिखा समाज क्या काम का, जिसका दिमाग इतना ब्रूटल और वायलेंट होता जा रहा है, वो ये पढ़ाई की काम किया है फिर। करेक्ट। तो इसलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे कि देखिए, पढ़ने लिखने से कषाय नियंत्रित नहीं होता, कभी कभी वो बढ़ जाता है, अहंकार, हाँ ईगो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। परंतु ये समझना है कि पढ़ाई लिखाई तो है ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोपशम, और ये क्रोधादि कषाय है मोहनी कर्म का उदय। तो आपने मोहनी कर्म पर नियंत्रण करने की तो कोई विद्या सीखी नहीं है, केवल बुद्धि बनाने की सीखी है बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ना। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल। बुद्धि केवल बढ़ेगी तो फिर ईगो ही होगा ना। अहंकार के 8 कारण माने जाते हैं, उसमें एक बुद्धि भी कारण बनती है कि आपके हाँ अंदर हाँ, बुद्धि ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, नॉलेज है, इसका भी तो आपको ईगो होता है। बिल्कुल सो बिल्कुल। 8 कारणों में एक कारण आपका बुद्धि भी बनता है। तो जब करेक्ट। तक आप मोहनी कर्म के विलय के लिए कुछ नहीं करते हो, अपने कषाय विजय के लिए कुछ नहीं करते हो, तो आप कितना ही ज्ञान कर लो, कितना ही विकास कर लो, वो एक हाँ मिनट में धराशायी हो जाएगा। वो ट्विन टावर्स 1 मिनट में, आपके 1 मिनट भी नहीं लगा हुआ है, 5 मिनट के अंदर सारे वो जमीन पर आ गए, है ना। और बिल्कुल। लाखों की जाने चली गई, हजारों की जाने चली गई, है ना? तो अभी हम्म। ये आप 700, मैंने कहा वीडियो के अंदर देखा, 700 मास किलिंग किसको कहते हैं? मतलब बिल्कुल। कितना ही दिमाग है, क्या पढ़ लिख करके क्या पढ़ा है और क्या लिखा है, क्या समझा है। जो मनुष्य एक दूसरे के सुख दुख दर्द को नहीं समझता, जीवन के मूल्य को नहीं समझता, वो क्या पढ़ाई लिखाई है। बिल्कुल, मतलब ये तो आपके विचार से ये ध्यान से ही कषाय कम होते हैं या और कोई पद्धति है इसकी? मतलब ध्यान और संकल्प, मतलब आप क्रोध कषाय का एक संकल्प करें कि भाई मुझे गुस्से में कुछ बोलना नहीं है, गुस्से में कोई एक्शन लेना नहीं है। आप ये नियम त्याग कर सकते हो। गुस्सा को कम नहीं करूंगा ऐसा त्याग कर भी लेंगे, और परिस्थिति आई तो फिर आपके अंदर वो आवेश जब प्रकट हो गया, तब आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो गुस्से को तो सबसाइड करना पड़ेगा, शांत करना। उसको कहते हैं ना कि दूध में उफान आता है तो उस पर पानी के छींटे डालने पड़ते हैं। सो ध्यान जो है पानी के छींटे का काम करता है आपके कषाय को कम करने में, पेसिफाई करने में। सो पेसिफाइड करना पड़ता है कषाय को। कषाय एक प्रकार का दूध में उफान है। सो उस उफान को काम कर उसको उसके लिए ध्यान की शीतल धारा चाहिए। सो ध्यान से ही कषाय नियंत्रित होते हैं। और तीर्थंकर सबसे पहले राग द्वेष विजेता बनने के लिए, कषाय विजय करने के लिए सबसे पहले ध्यान ही करते। वो तो कोई पढ़ते हैं, कोई लिखते किसी से, न किसी को अपना गुरु बनाते। वो ध्यान ही करते। जब तक उनको कैवल्य प्राप्त नहीं होता, कषाय पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, तब तक वो ध्यान ही करते रहते हैं। तो तो तपस्या से भी इसलिए कषाय कम होते हैं या तपस्या से? तपस्या से ध्यान कषाय, वो तपस्या से भी कम हो सकते हैं। तपस्या है कर्म शोधन का उपाय है। कर्म शोधन में आपका मोह, सभी प्रकार के कर्मों का शोधन होता है, मोहनी कर्म का भी शोधन होता है। तो कषाय विजय तो उसका मूल लक्ष्य है ही है। पर कभी कभी किसी का नेचर बहुत एग्रेसिव होता है, तो वो तपस्या करके उसमें एग्रेशन कभी कभी बढ़ जाता है, क्योंकि तपस्या से हीट बढ़ती है शरीर के अंदर, पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। सो उसके कारण से उसमें कभी कभी गुस्सा तेज हो जाता है। तो दुर्वासा जैसे ऋषि है हमारे, वो इसी तरह के थे ना। आपके क्या नाम है उनका, दुर्वासा। परशुराम। ये सब तपस्या तो बहुत करते थे, पर गुस्सा बहुत नाक पर ही रहता था। थोड़ा सा किसी ने अपमान किया, थोड़ा सा उनकी बात को ओबे नहीं किया, कि वो बस नाक पे चढ़ा रहता था, तो सीधा श्राप ही देते थे। सो ये जितने भी इस तरह के हैं, तो वो इसका मतलब है कि उन्होंने तपस्या तो की, परंतु कषाय को नियंत्रित नहीं कर पाए उतना। तो तपस्या से कभी कभी हीट बढ़ती है, और एग्रेसिव नेचर का व्यक्ति है तो उसके एग्रेशन कभी कभी तीव्र हो जाते हैं। बट हाँ, करने वाला ये समझदारी से ही करता है, इस लक्ष्य से ही करता है कि उसका कषाय कम हो और नियंत्रण में रहे उसका। पर कोई परिस्थिति ऐसी हो जिस समय, क्योंकि तपस्वी जो है वो भूखा रहता है, शरीर को ऑलरेडी उसने इतना कृश कर रखा है, और उस कंडीशन में कोई उसका अगर अपमान कर दे या कोई उसकी बात को ध्यान न दे, तो उसमें तीव्र गुस्सा आ सकता है, जो नॉर्मल व्यक्ति में नहीं आता है। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ध्यान ही ऐसी पद्धति है जिससे कषाय कम होता है, बिल्कुल, बाकी कहीं कहीं बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है। ध्यान जी से, निश्चित रूप से ध्यान से कषाय शांत होते हैं। इसलिए आचार्य श्री तो बहुत हाँ पक्ष में थे कि ध्यान करो। वो ध्यान हाँ। साधना पर ही उनका विशेष बल था कि कषाय कम हो गए तो आपके अंदर सब चारित्र भी आ जाएगा, सारे जीवन के मूल्य, उच्च मूल्य
और छोटे बड़े मूल्य सभी कुछ आपके जीवन में अवतरित हो जाएंगे। कषाय नियंत्रित नहीं है तो सारे मूल्य साइड में है। डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब के कुछ प्रश्न है मेरे ख्याल से। हाँ, बंदामी समणी जी, मैं मतलब थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। मेरी दो प्रश्न है। एक तो अभी आप जिस पर बोल रही हैं उसी के ऊपर थोड़ा कहना चाहूंगा, और दूसरा वो लास्ट स्लाइड है जिसके लिए भंडारी साहब ने पूछा था, मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो रही है। अच्छा। वो एक बार फिर से एक स्लाइड खोलिएगा, फिर उस पर बात करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि ध्यान सीधा नहीं आता है, ये शुरुआत होती है यम नियम वगैरह जो बताए हैं, प्रत्याख्यान, और फिर उसके बाद में फिर ध्यान और समाधि की बात आती है। तो पहले तो हमारे जो अगर कषाय कम करनी है तो अपने जो पांचों पाप हैं उनको छोड़ो, फिर जो हमारे जो लगाव है उनको कम करो, तो तब जाकर के ध्यान की पद्धति लास्ट में आती है। तो ये है कि अगर हम संग्रह बहुत रखें, सबों से लगाव और ममत्व बहुत रखें और ध्यान करने बैठ जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसकी प्रोसेस है, यम नियम प्रत्यायन जो भी पतंजलि ने कहा है वो अपने यहाँ पर भी मतलब कमोवेशी रूप में वो भी सम्मिलित हैं सब चीजें। एक पॉइंट तो ये कहना चाह रहा था, इस पर आपका सुझाव मांगूंगा। और दूसरा जो आखिरी स्लाइड है उसको फिर से खोलिएगा, उसमें फिगर किस किस चीज के लिए हैं वो जानना मेरे लिए ज्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा था। जैसे आपने 6 नंबर लिया, वो 6 से क्या मतलब है, 6 क्या है? तो ये दो चीजों पर मैं समझना चाह रहा हूँ। ओके, चलिए। तो मैंने ये कर्म की कषाय के कारण से कर्म की 6 प्रोसेसेस है, ठीक है ना? कौन से 6 हैं वही जरा मतलब स्पष्ट करिए। मैं बता रही हूँ, ये यार स्लाइड खोलिए। हाँ, इसमें फिगर में देख लेता हूँ। अच्छा, ये शो हो रही क्या? नहीं हुआ? हाँ, हो रही है, हो रही थी। अच्छा, अब नहीं हो रही है। ओके, चलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, कर्म का एक तो सबसे पहले कषाय है तो कर्मों का अट्रैक्शन होता है। फर्स्ट प्रोसेस ये होता है। वो फिगर वाला वो जो चाहिए मुझे, वो फिगर वाला खोलिए स्लाइड। अच्छा, फिगर वाला मतलब जो नंबर दिए है ना, नंबर। हाँ, वो 1 मिनट। 3400 ये बीच में क्या स्टक हो जाता है, सो मैं कर रही हूँ। ये देखिए, हाँ, इसके अंदर ये 6 हैं, 6 प्रोसेस, और उसको 3 से फिर मल्टीप्लाई किया और 24 लिविंग बीइंग। तो ये 6 क्या प्रोसेस कौन सी हैं और 3 टाइम क्यों किया है और 24 लिविंग बीइंग कौन सी हैं, वो जरा स्पष्ट करना चाहिए। 6 प्रोसेसेस यही मैं बता रही थी आपसे कि ये चय यानी कर्म का अट्रैक्शन, फिर कर्म की जो निषेक रचना होती है, अरेंजमेंट होता है जब वो कर्म एक्शन में आता है, फिर उसकी बाइंडिंग प्रोसेस, उसका फिर उदीरना यानी टाइम से पहले भी आप कर्म को मान लीजिए बहुत तीव्र गुस्सा किया तो भी कर्म जो है वो उदय में जितने आने चाहिए थे नॉर्मल रूप में उससे ज्यादा उदय में आ सकते हैं, तो उदीरना भी हो जाती है कर्मों की, वेदन भी होता है और निर्जरा भी होती है कर्मों की। तो ये कषाय के कारण से भी ये 6 प्रोसेस होती है। सो ये 6 प्रोसेस को अब ये 6 प्रोसेस किसी की गिन लो। नहीं सॉरी, 6 प्रोसेस फिर से गिन लेता हूँ। आप कह रही हैं कि आश्रव, बंध, फिर संवर ये ले रही हैं, फिर उदीरना ले रही हैं संवर निर्जरा के साथ। हाँ, संवर नहीं है यहाँ पर। चय उपचय है। चय का मतलब है आश्रव, उपचय का मतलब है निषेक रचना, बंध फिर ये आपका बंध हो रहा है, देन आप कर्म का जो है एक्शन में आ रहा है, तो टाइम से पहले एक्शन में आ रहा है तो उसे उस प्रोसेस का नाम है उदीरना, एंड फिर उसका जो एक्सपीरियंस आप करते हैं और उसका सेपरेशन, ठीक है ना? तो ये 6 प्रोसेस है। और फिर वो 3 क्या है? 3 टाइम मैंने अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में। मान लीजिए एक ही जीव इन सभी कर्म कषाय के कारण से कर्मों का बंधन करता है इन 6 प्रोसेस से। तो अतीत में उसने किया, वर्तमान में कर रहा है, भविष्य में करेगा। तो ये 3 टाइम की दृष्टि से उसके वेरिएशंस टाइम की दृष्टि से डिफरेंट बनेंगे। और तो ये हो गया 6 × 18, ठीक है ना? फिर 18 का आप 24 प्रकार के जीवों से जो है मल्टीप्लाई करिए। 24 तरह के जीव हैं जो अतीत में भी जिन्होंने क्रोध किया था, वर्तमान में कर रहे, भविष्य में करेंगे, और ये 6 तरह की प्रोसेसेस उनके अंदर होती है। तो 18 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो जाता है। फिर 24 जीव कौन से है? 24 जीव कौन से? 24 दंडक होते हैं ना, गति। अच्छा, 24 दंडक ले रहे हैं। हाँ, और 24 ओके 25 और एक होता है कि सभी प्रकार के सभी तरह के जीवों को एक जनरल भी एक होता है और
24 तरह के जो दंडक के जीव हैं, पर्टिकुलर प्रजातियां, उनको ऐसा 25 टाइप्स मान लिया जाता है शास्त्र में। एक तो जनरल क्वेश्चन किया जाता है कि सभी जीवों के संदर्भ में एक जनरल क्वेश्चन किया जाता है, और एक फिर पर्टिकुलर 24 तरह के जीवों के लिए किया जाता है। तो इसे 25 ये विकल्प हो गए जीवों के। सो उनको अगर आप 18 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो गया, और फिर 4 कषाय से आप मल्टीप्लाई करिए तो 1800 हो गया। और ओके, ठीक है। हाँ, सो इस तरह से ये 1800 और 1600 जो है वो मुझे नंबर थोड़ा सा इसके यहाँ पे उसका मिला नहीं है पूरी तरह से, तो मैं उसको देख रही हूँ कि वो क्या नंबर है। तो टोटल नंबर उन्होंने बताया है कि 3400 टाइप्स के कषाय होते हैं। और अगर इनको हम सिंगुलर और प्लूरल के यानी एक जीव के संदर्भ में या अनेक जीवों के संदर्भ में विचार करें तो फिर ये 5200 टाइप्स के कषाय हो जाते हैं। तो ये जीवों की प्रजातियां, उनका टाइमिंग डिफरेंस, उनकी डिग्रीज, उनका टाइप्स ऑफ कषाय, ये सबको काउंटिंग करने का मोटा मोटी फिगर आउट करने की कोशिश की गई कि कितना प्रकार के वेरिएशंस हैं क्रोध आदि में। ये चय का तो आपने बताया अट्रैक्शन, ये उपचय समझ में नहीं आया मेरे। अरेंजमेंट मतलब क्या? हाँ, मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर आपको एक जो पिक्चर दिखाया जा रहा है इसमें दिख रहा है ना कि एक साथ अनंत कर्म बंधते हैं। तो समझ लीजिए इतने सारे कर्म एक साथ बंध तो गए, किंतु एक साथ तो फल नहीं दे सकते ना सारे के सारे। तो जब ये फल देना शुरू करते हैं, सभी मान लीजिए कि सभी लाइन में खड़े हैं, कोई भी कर्म का फल आपको मिल सकता है, बट एक व्यवस्था होती है कर्म के क्षेत्र में कि सबसे पहले कितने कर्म जो हैं फल देंगे, फिर उसके बाद कितने कर्म फल देंगे, फिर कितने देंगे, और लास्ट में कितने कर्म हैं जो फल देंगे। तो एक ऑर्डर फिक्स होता है। जैसे कि युद्ध भूमि में जाते हैं तो एक बटालियन को भेजा जाता है, उस बटालियन में तो सैनिक के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, और वो सपोज मारे गए तो दूसरी बटालियन भेजी जाएगी, उसमें उतना नंबर तो नहीं होगा जो पहली बटालियन में होता है, तो वो नंबर कम होता चला जाता है। और थर्ड जाएगी तो उसमें सिपाही बहुत कम होंगे, फोर्थ में जाएंगे तो उससे बहुत कम होंगे, और लास्ट में जाते जाते कोई भी ना होगा। तो ऐसा करके कर्म का फल देने की यही प्रोसेस, जिसको निषेक रचना बोला जाता है, ऑर्डर फिक्स होता है। तो सबसे पहले जो कर्म उदय में आते हैं और जितनी मात्रा में आते हैं वो सबसे बड़ी मात्रा होती है, उसके बाद मात्राएं कम होती 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 बिल्कुल कम होकर के समाप्त हो जाते हैं। जी, और कोई प्रश्न है? वो ध्यान का जो मैं बात पूछ रहा था वो। अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये बात बिल्कुल सही है कि यम नियम पूर्वक अगर ध्यान होता है तो वो ध्यान ही कुछ काम कर सकता है, मतलब उसका सही रिजल्ट आ सकता है। परंतु हमको ये भी नहीं समझना चाहिए कि सभी लोग यम नियम पूर्वक ही ध्यान में उतरते हैं। जो अगर कोई ध्यान में उतर गया तो उसके अंदर यम नियम अपने आप आ जाते हैं। सही अर्थ में अगर वो ध्यान में उतरता है तो यम नियम उसके अंदर अपने आप अवतरित हो जाते हैं। सो ये मानना कि उसी प्रोसेस से पहले यम को फिर नियमों को समझेगा फिर तभी जाके ध्यान में उतरेगा, ऐसा नहीं है। दोनों तरह की प्रोसेस है। वो एक जनरल मार्ग है जिसको कहते हैं ना कि राजमार्ग है, उस मार्ग से चलने वाला तो निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहेगा। किंतु कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है कि आप उल्टा प्रोसेस भी ले सकते हो कि आप ध्यान शुरू करें और आपके अंदर फिर यम नियम और ये सब चीजें अपने आप आ जाए। आचार्य श्री कहते थे कि जब ध्यान अपने अंदर गहरा उतरता है तो मूल्य अपने आप अवतरित हो जाते हैं। और वस्तुतः वो कहते थे कि देखिए 4 कषाय हैं। मैंने जब कषाय के प्रकारों अनंतानुबंधी का जिक्र किया तब ये बताया भी सही कि यम और नियम और आदि ये सब चीजें आती किसके कारण से। जैसे जैसे कषाय कम होगा वैसे वैसे आपके अंदर यम नियम सब अपने आप आ जाते हैं। तो ये सारे चारों कषाय मूल कारण है। आपको यम नियम पालन नहीं करने देने के पीछे भी कषाय कारण है, ठीक है ना। कहीं किसी तरह का आपके अंदर कषाय विद्यमान है, कोई तरह के जो कहना चाहिए मटेरियल डिजायर्स हैं अंदर में, तो आप वो त्याग नियम नहीं ले पाते हो। तो ये सब कषाय ही मूल कारण है जो कि आपको यम नियम से भी दूर रखता है, श्रावक बनने से भी दूर रखता है, साधु बनने से भी दूर रखता है, और वीतरागता को प्राप्त करने से भी वंचित रखता है। सो मूल कारण कषाय है।
बाकी तो ठीक है, ये सब प्रमाद और जितनी भी चीजें अनुशासनहीनता, ये सब जो है कषाय की एब्सेंस की प्रेजेंस में ही होकर बनती है। अगर कषाय ना रहे तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है अलग से पालन करने की, ये तो अपने आप आपके अंदर आ जाते हैं। जी, आपको क्लियर हो गया अनिल कुमार साहब? हाँ नहीं, वो उन्होंने बता दिया ना कि मतलब यम नियम के साथ करेंगे तभी ध्यान ज्यादा कारगर होगा। हाँ, ऐसा है कि जो अपने आप है वो बात आती है ना, हिंसा मत करो, अधिक परिग्रह मत रखो, तो इसके अंदर वाले इसीलिए उपदेश है कि मतलब वो ये इनिशियल प्रोसेस है। अगर हम इस ये समझिए कि कुछ चीजें ऐसी है कि जनरल मार्ग होता है, एक आम व्यक्ति को हमें एक स्टेप बाय स्टेप कोई चीज समझानी होती है, वो एकदम हायर स्टेप पर सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकता है। किंतु कुछ व्यक्ति एक्सेप्शनल होते हैं, वो पहले हायर स्टेप में ही चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके अंदर वो सब चीजें अपने आप ही आ जाती है, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे अभी यहाँ पे जी की प्रकाश जी नाहटा बैठे हैं, हम इनसे बहुत डिस्कशन करते हैं, ये कहते हैं कि त्याग व्याग क्यों करना चाहिए, जब हम वो चीज करते ही नहीं, हमारे अंदर उस चीज की इच्छा ही नहीं पैदा होती, तो अलग से त्याग करने की क्या जरूरत है। तो इनसे कई कई बार हमारा डिस्कशन होता है। तो मैंने कहा कि अगर अंदर में किसी की डिजायर ही नहीं है उस तरह की, वो बिल्कुल इच्छा से मुक्त ही है, तो उसको कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर ही, उसके अंदर वो उतरा हुआ ही ये चीज। परंतु हाँ, एक आम व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर तो इच्छाएं हैं, अब उसको नियंत्रित करना अगर नहीं सिखाओ तो वो उसी मार्ग पर चलता रहेगा। इसलिए उसको उस ये सिंपल मार्ग है, सीधा मार्ग है, राजमार्ग है, इस मार्ग पर चलने वाला तो कहीं भटकेगा ही नहीं बिल्कुल भी। परंतु हाँ, कोई व्यक्ति एक्सेप्शनल होता है कि वो ध्यान में पहले उतर जाए तो उसके अंदर वो मूल्य अपने आप अवतरित हो जाते, सहज हो जाते, उसको करने की जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर कुछ इच्छाएं होती ही नहीं है, गलत काम करने की इच्छा होती ही नहीं है, आवेश करने की इच्छा होती ही नहीं, उसके अंदर कितनी समझ विकसित हो जाती है, तो वो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। तो ये एक्सेप्शनल लोगों के लिए है, और वो जो भी शास्त्र में बताया जाता है या पतंजलि ने जो बताया है वो एक सामान्य मार्ग है, ये अपवाद मार्ग है। जशवंत भाई के कुछ प्रश्न है? वंदा में हाँ, वंदा में वॉइस आ रहा है ना, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, थोड़ी बीच बीच में वो अच्छा, डिस्टर्ब होती है। कषाय मुक्ति एवं खलु मुक्ति, यानी हम्म, कषाय से जो मुक्त हो जाता है वही हम्म, वास्तव में मुक्ति है, ये Yes. बात आती है शास्त्र में भी, और बिल्कुल। इसलिए उसको जीवन मुक्त कहते हैं, और जब निर्वाण होता है तो देह मुक्त कहते हैं। उसलिए कषाय जो है, उसलिए कषाय मुक्ति एवं खलु मुक्ति, ये सूत्र आता है, ये निर्देश कर तो ये रहा था मुझे आचार्य हरिभद्र ने हरिभद्र से। कहा ना कि न दिगंबरत्वे न श्वेतांबरत्वे न तत्ववादे न च तर्कवादे कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव। यानी ये चाहे साधु बन जाओ, चाहे गृहस्थ रहो, चाहे ये नियम पालन करो, चाहे वो नियम पालन करो, तर्क करो, चाहे तत्व चर्चाएं करो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, अध्यापन करो, कषाय से मुक्त नहीं हुए तो मुक्ति नहीं होगी। ये सब कुछ पालन कर लो मैंने। इसी को वेदांत जी। में षड रिपु कहते हैं। हाँ, यस, इसी को षड वेदांत रिपु में कहते हैं। हाँ, षड रिपु और कहते हैं। उसमें भी बुद्ध का जीवन भी देखोगे तो वो मार की बात आती है, स्टोरी आती कि मार आया था और उन्होंने उनको भटकाने की कोशिश की थी। तो ये अंदर की मूल है कि कषाय और असद वृत्तियों पर विजय करना जरूरी है। वो इंटरनली अगर हो गया किसी का, तो बाहर में वो स्वीकार करे ना करे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, और कोई प्रश्न है? यदि हाँ, और बताइए जशवंत आदि, बोलिए। और जो 25 प्रकार की क्रिया जो है, उसमें 24 जो है वो सांप्रदायिक क्रिया, वो कषाय के कारण ही होती है, इस तरह से आता है। सही। 25 प्रकार की क्रिया जो बताई गई है उसको सांप्रदायिक क्रिया जो कहते हैं, वो सब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा का सूत्रपात जब किया था तो उन्होंने एक गीत बनाई, तो उनका ये कहना है कि समाज में जो वायलेंस हो रही है, व्यक्ति भूखा होने से हिंसा कर रहा है ऐसा नहीं है, उसका आवेश पर नियंत्रण नहीं है इसलिए हिंसा करता है। भूखा व्यक्ति हिंसा करता है, उससे हो सकती है, परंतु उसमें भी कारण उसके अंदर का आवेश है, अपने क्रोध आदि कषायों पर उसका नियंत्रण नहीं है। तो मूल कारण हमें कषाय ही समझना चाहिए
की जो भी समस्याएं चाहे विश्व में हो रही है, समाज में हो रही है, व्यक्ति के जीवन में हो रही है, उसका रूट कॉज जो है वो कषाय। बाहरी निमित्त परिस्थितियां, ये तो सब चीजें बनती रहती है। ठीक है, तो और प्रश्न नहीं है तो अभी समाप्त करें इसको। मैं सबकी ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने बहुत अच्छे से समझाया ये कषाय का चैप्टर। आई थिंक इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर towards, you know, one has to understand for improving himself. तो आपका बहुत बहुत आभार, और फिर अगले थर्सडे को फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मंगल पाठ। हाँ, मंगल पाठ। मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली दत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली दत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ति शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। वंदामि नमस्सामि। वंदन तथे वंदा बाजू हाँ वंदा में समझ हाँ मधु जी।